मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। सच और झूठ की पहचान में मतीउल्लाह जान साहब जो थे वो सरगर्मे अमल थे और उनको अगवा किया गया, की सजा दी गई। तुम लोगों जैसे लोग हर मुल्क के अंदर होते हैं लेकिन अपने अपनों को नहीं खाते, अपनों को नहीं काटते, वो दुश्मनों की क्या जरूरत है हमें। औलाद जिसका बाप लापता हो जाएगा, जब घर आने का उसका वक्त होता है, वो घर नहीं पहुंचेगा, परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दानिश्वर में नाजरीन आपको खुशाबदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश भट्ट। आज के इस व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे परवीन शाकिर के शेर से कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं ये सोशल मीडिया का दौर है और झूठ को सच बनाने और सच को झूठ बनाने का यह दौर है जिसमें सच की पहचान इंतहाई मुश्किल काम है। पीडीएम की गवर्नमेंट जब से शुरू हुई और अब इस मौजूदा हुकूमत के अंदर हमने फेक न्यूज़ का एलिमेंट बहुत हाईलाइट होते हुए देखा, जिसे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। फिर हमने ये देखा कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पीका एक्ट भी एक लाया गया जिसमें फिर मुकदमात भी दर्ज किए गए। अगर सहाफ़ी कोई ज़राए से खबर देता था तो उस पर भी सुनवाई हुई, उस पर मुकदमात दर्ज हुए बाकायदा तौर पर, उसको फिर ब्लैकमेल भी किया गया। तो सूरत हाल कुछ यूं ही है कि जो सच की तलाश में फिर सहाफ़ी हमेशा होता है और फिर सच की तलाश में अगर वो निकलता है और सच सामने लाने की कोशिश करता है, फिर उसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। तो यही अफसोसनाक वाक़यात पहले भी पेश आते रहे। माजी में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रात जो सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उनको अगवा किया गया और इसके साथ साथ एक और सहाफ़ी हैं शाकिर अवान, उनको भी, जिनका हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है, वो भी फ़िलहाल लापता हैं। मामला अदालतों में जा पहुंचा है। बहरहाल इसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि सच और झूठ की पहचान में मतीउल्लाह जान साहब जो थे वो सरगर्मे अमल थे और वो जो मामला थे, इससे पहले हमने देखा था कि जब 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मामला सामने आया, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और सच अवाम के सामने ला रहे थे, मुबैना तौर पर जिनको इसकी सज़ा दी गई। हम आपके साथ शेयर करते चलने के पहले जब ये वाक़या पेश आया तो कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था उनसे मुताल्लिक और बिल्कुल वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है क्योंकि उनके बेटे का एक बयान भी बड़ा इमोशनल से सामने आया। वो सवालात उठाते हुए दिखाई दिए उनके बेटे इदारों पर। आइए पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। अब्दुल रज़ाक सन ऑफ मतीउल्लाह जान, मेरे वालिद साहब को कल 11:30 बजे पेम्स के सामने से साकिब बशीर साहब अंकल के साथ उठाया है नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियाँ, अनमार्क्ड कार। कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि हाँ जी हम पुलिस हैं, हम रेंजर्स हैं या हम कोई और हैं। कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या ज़रूरत है अवाम को बताने की और अवाम के नुमाइंदों को बताने की कौन क्या कहाँ पर है, कौन है। उठाया और 5 मिनट दूर कहीं पर उन्होंने रोका। ज़ाहिर बात है सेफ हाउस होगा, इनको तो सब अपनी पता होता है, क्लियरेंस होती है मिशन की, हर चीज़ की इन्हें पता होता है। कहीं पे रोका और उसके बाद बशीर अंकल को कहा कि आपका मसला नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। और मतीउल्लाह जान साहब का मसला है, उनका ये मसला है मतीउल्लाह जान साहब का इतना सा कि रात को 2-2, 3-3 बजे निकल के मेरे वालिद साहब को इस उम्र के अंदर शौक है कि जाकर जो रिपोर्टिंग है जो जवानी से करते आ रहे हैं, पीटीवी के दौर से, जो इंडिया की कवरेज, पाकिस्तान की कवरेज, बाहर मुल्कों की कवरेज, जो बस कवरेज करनी है ना, जाके न्यूज़ देखनी है, खुद जाके देखनी है, जो चीज़ है अवाम को बतानी है। ये उनको थोड़ा सा जो मसला है ना उनका, उस मसले की बुनियाद पर इन्हें ये नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियाँ, पाकिस्तान के असल वारिस उनको जो है उठाकर ले गए। तो यार कोई खुदा का खौफ करो यार। तुम लोगों के घर में बच्चे, माँ बहन नहीं है, कोई भी नहीं है, किस तरह उठा लेते हो किसी को यार? रात को किसी के बाप को उठाते हो, किसी के शोर को उठाते हो और ये मतलब के मजाक बना लिया इसको अपना, और ये बस मिशंस अपने छोटे छोटे करने। तुम लोगों ने कोई दिमाग है तुम लोगों के अंदर? तुम लोगों जैसे लोग हर मुल्क के अंदर होते हैं लेकिन अपने अपनों को नहीं खाते, अपनों को नहीं काटते, वो दुश्मनों की क्या जरूरत है हमें? तुम लोग खुद अपनों को काटने भागते हो। अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? फिर आप कहोगे फला बेटा ये बातें कर रहा है, बेटा वो बातें कर रहा है। बेटे को इतना किसी पुलिस वाले ने बताया कि आपके बाप को हमने इस वजह से उठाया है, सुबह केस करेंगे, अभी पोजेशन में बेल आके करें। किसी रेंजर्स ने बताया कि उनको कोई खतरा था, हमने इसलिए सिक्योरिटी के लिए उठाया, सर आप परेशान मत हो। किसी ने मुझे कॉल की, बताया। फिर आप कहते हो बातें करेगा, ये वो बातें करेगा। क्या बातें करूं मैं? 1990 की सीआईए की तुम लोग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन प्लेबुक के ड्रामे करते रहे हो। पहले भी सुबह के टाइम बंदे को उठाया जब सबसे उसका डिफेंस लो होता है, सीआईए की प्लेबुक से उठा के तुम लोग बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो सुबह सुबह। पिछली दफा बाप को सुबह जब सबसे रिलैक्स है सुबह के टाइम उठाएं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, डिटेन करें, बात ना करें। वही बच्चों वाली तुम लोग फोटोकॉपियां करा के याद करते हो, रटते हो, फिर वो हरकतें पाकिस्तान के अंदर करते हो।
कम से कम CIA भी अपने मुल्क के अंदर वाले काम नहीं करती यार, खुदा का खौफ करो। तो नाजरीन, ये थे मतीउल्लाह जान साहब के साहबजादे, जिनका इंतहाई एक गुस्से में भी थे, जज्बाती भी दिखाई दिए। यकीनी तौर पर एक औलाद जिसका बाप लापता हो जाएगा, जब घर आने का उसका वक्त होता है वो घर नहीं पहुंचेगा, तो परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। एक बेटे के जज्बात क्या होंगे, बीवी के जज्बात क्या होंगे और बेटी के जज्बात क्या होंगे। और ये मतीउल्लाह जान साहब के साथ ये वाक़या पहली दफ़ा पेश नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात पेश आते रहे। अलबत्ता ये बयान आपने सुना, और यही जज्बात हर वही पाकिस्तानी के हैं। रिजीम चेंज के ऑपरेशन के बाद PDM की गवर्नमेंट में जो कार्रवाइयाँ की गई, जब मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, जो यहाँ पे भी पंजाब में भी हालात रहे वो भी सबके सामने थे। तो ये जो जज्बात हैं या ये जो कार्रवाइयाँ आज भी हो रही हैं, इससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ी बल्कि आपकी इज्जत घट रही है। और यही जो जज्बात हैं ये आम पाकिस्तानियों के भी हैं। बहरहाल पॉइंट की तरफ आते हैं। पहले लापता थे और सुबह पता चला कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब गिरफ्तारी किस में डाली गई वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मनशियात बरामदगी, पुलिस एहलकार से असलहा छीनने, पुलिस एहलकारों को जान से मारने की कोशिश पर और उन पर असलहा तानने जैसे इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस FIR का मतन भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनके बेटे ने अदालत से रुजू भी कर लिए सारे मामले पे और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और FIR में जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। FIR का जो मतन है उसके मुताबिक वाक़या बुध की रात 2:15 बजे के लगभग सेक्टर E9 में एक पुलिस के नाके पर पेश आया। एक पुलिस ASI की मदीयत में दर्ज इस मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया कि मारगला रोड पर वाक़ एक पुलिस नाके पर एहलकार मामूल की जांच पड़ताल के लिए मौजूद थे, जब एक इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी ने बैरियर पर मौजूद एहलकारों को जान से मारने की गर्ज से उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। अब इंतहाई तेज रफ्तार, स्पीड भी आप मेंशन कर देते यहाँ पे, और इतनी तेज रफ्तार थी तो फिर वो वहां से निकल क्यों नहीं पाए, वहां पर गाड़ी फिर रोकनी क्यों पड़ी और गिरफ्तारी कैसे अमल में आ गई, सवाल यहाँ पे भी पैदा होता है। इस FIR में यह भी दावा किया गया कि इस वाक़े में एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है, जबकि पुलिस एहलकारों ने बैरियर आगे फेंक कर गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया, जिसमें सवार ड्राइवर हालत नशे में था। अब यहाँ मैं समझने से ये कासिर हूँ कि एक इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी है और वो आपको हिट भी कर देती है। उसका जो मकसद था वो रौंदने का था, आप पे गाड़ी चढ़ाने का था, और आप इस तरह फ्लैश की तरह आप हरकत में आते हैं और वहाँ से बैरियर उठाते हैं, उस गाड़ी के आगे फेंक देते हैं। वाह, बड़ी अच्छी एक कोशिश थी ये पागल बनाने की बहरहाल अवाम को। आगे बढ़ते हैं। FIR में दावा किया गया कि इस वाक़े में एक कांस्टेबल जख्मी हुआ और पुलिस एहलकारों ने बैरियर आगे फेंककर गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया, जिसमें सवार ड्राइवर हालत नशे में था। बहरहाल जी, फ्लैश के मनाजिर यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नजर आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। FIR में इल्जाम किया गया कि गाड़ी के ड्राइवर ने उतरते ही एक पुलिस कांस्टेबल को ज़दोकोब किया, इससे सरकारी असलहा छीना और नाके पर मौजूद एहलकारों पर तान लिया। इस FIR के अंदर जो पहली लाइन थी उसमें फ्लैश का जो किरदार था वो पुलिस एहलकारों ने निभाया, और लम्हा बदलते ही मेरे ख्याल से फ्लैश मतीउल्लाह जान साहब बन गए, जिन्होंने इतनी तेज़ रफ्तारी के बाइस गाड़ी टकराई भी पहले, फिर उतरे भी और उन्होंने असलहा छीना भी और तान भी लिया। वेरी नाइस, मज़ा आ रहा है मुझे तो FIR पढ़ के। अच्छा जी, अब FIR में मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया गया कि पुलिस ने मुलजिम पर काबू पाया तो मालूम हुआ कि वो मतीउल्लाह जान नामी बंदा था, जिसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 240 ग्राम आइस बरामद हुई, जिसको तज्ज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। जनाब, लेबॉर्ट्रीज़ की तो बात आप करें ना, आपको याद होगा साकिब निसार साहब के दौर में आज जो सिंध के वज़ीर बड़ी बातें करते हैं बढ़ चढ़ के, और उन जैसा अक्ल कुल कोई पूरी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपको याद होगा शराब की बोतलें बरामद हुई थी और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उनकी मौजूदगी में फिर वो उन्होंने बाकायदा चेक भी की थी वहाँ पे। अलबत्ता लेबॉर्ट्री गई, वहाँ से जो रिज़ल्ट था वो ये आया कि ये शराब नहीं है, तो क्या हम किस तरह से एतबार कर सकते हैं। अब इस सारे मामलात में जो मतीउल्लाह जान साहब के साथ सहाफ़ी मौजूद थे, साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप उनके व्लॉग्स भी अक्सर देखते हैं, वो उनके साथ थे मतीउल्लाह जान साहब के साथ। अब वो इस सारे मामले में क्या बताते हैं, हकीकत से पर्दा उठा देते हैं, और ये जो प्लान था FIR का, यहाँ पे ये गलत साबित हो जाती है FIR। मैं आपको वो बताता हूँ। अब सहाफ़ी साकिब बशीर ने BBC से उन्होंने गुफ्तगू की है और ये दावा किया कि वो बुध की रात 11 बजे के करीब पिम्स अस्पताल से निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे, जब कुछ अफराद वहाँ पर आए, जिन्होंने हम दोनों के चेहरों पर कपड़ा डाला और ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर वो ले गए। तो ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं साकिब बशीर साहब की जानिब से। अब आगे वो क्या कहते हैं वो भी सुने। वो ये भी कहते हैं कि 10 मिनट की मुसाफिर के बाद हम दोनों को एक कमरे में बिठाया गया, लेकिन कपड़ा मुँह से उतारा नहीं गया। इन अफराद ने मुझे साकिब कहकर मुखातिब भी किया और कहा कि हमारा आपके साथ कोई मामला नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कहते। साकिब बशीर ने मजीद कहा कि अगवा करने वाले अफराद ने उन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया
और 2 घंटे बाद I-9 के करीब एक वीरान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। साकिब बशीर के मुताबिक वो और मतीउल्लाह जान पीटीआई के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की मुबैना हलाकतों की तस्दीक के लिए पिम्स गए थे। साकिब बशीर ने कहा कि हम दोनों को अगवा करके ले गए तो हमें एक ही कमरे में बिठाया गया और हम दोनों से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। उनके मुताबिक कमरे में जो अफराद मौजूद थे वो सिर्फ हम दोनों से यही पूछते रहे कि चाय तो नहीं पीनी, सर्दी तो नहीं लग रही, या वॉशरूम तो नहीं जाना। बहरहाल जनाब, ये सारा वक़्वा साकिब बशीर साहब ने बयान कर दिया कि किस तरह से अगवा किया गया, मुंह पे कपड़ा डाला गया, जिस तरह हम दहशतगर्दों को लेके जाते हैं। तो ये तरीका ये जो वारदात है हमने पहली बार नहीं सुनी, इससे पहले भी सुनते रहे, पहले भी वाक़यात पेश आते रहे इस तरह के। तो अलबत्ता अब ये मामला अदालत जा पहुंचा है, उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब देखते हैं ये मामला किस करवट बैठता है और इसमें क्या मतीउल्लाह जान साहब को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। लेकिन एक तो बात सच साबित हो जाती है कि उनको सच बोलने की या सच की लगन के लिए, सच की तलाश के लिए उनको सजा दी जा रही है। तो नाज़रीन, मामला तो आपके सामने सारा रख दिया। अब देखें कि मतीउल्लाह जान साहब को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि यही हुकूमत, जब हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में इस तरह का वाक़या पेश आया था, जनाब मतीउल्लाह जान से फिर उनकी बाजियाबी अमल में लाई गई, जब इस बात का नोटिस लिया गया, तमाम जानिब से आवाज़ें उठी, फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इस बात का नोटिस लिया था और कोशिश की थी कि इनको बाजियाब कराया जाए। उनकी बाजियाबी भी फिर हमने ये देखा था कि जो तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी, जनाब शहबाज शरीफ साहब थे, उनमें मरियम नवाज साहिबा थी, अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद थे उनमें, तो वो बाकायदा तौर पर इज़हार यकजहती के लिए उनके घर गए। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके घर गए थे। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में ना इस गवर्नमेंट की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है और किसी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता। यानी जब आपको एक्सपोज करने की बात आती है वहाँ पे आप चुप कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो वावेला आपने ही मचाया हुआ है कि जी फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। जब एक सहाफ़ी सच बोलने की कोशिश करता है फिर आप उसको इस तरह की हरकत उसके साथ करते हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है। अब उम्मीद ही कर सकते हैं पाकिस्तान में, बल्कि अगर आम आवाम की बात की जाए तो अगर आप आम आदमी से जाके पूछें तो उसको कोई उम्मीद नहीं, उसकी उम्मीदें तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। आम आदमी का ख्याल यही होता है कि अगर उसके पास रिसोर्सेज हो तो यहाँ पे वो ना रहे बल्कि बाहर ही चला जाए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उम्मीद करेंगे कि आप अपने फीडबैक से हमें आगाह करेंगे। और एक और अहम बात ये कि आप अगर दानिश्वर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आने वाली तमाम आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।